नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान चक्र में। जैसा कि हम सेवा सुशासन और विकास के 3 वर्ष पुस्तक को पढ़ रहे थे, उसके आज पार्ट 4 है। तो शुरू करते हैं। इसमें है जो सरकार के ऐतिहासिक फैसले। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। देश में सख्त नकल विरोधी कानून बनाने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला बना राज्य। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान। 20,000 से अधिक युवाओं को दी गई पारदर्शी तरीके से नियुक्ति। जन भावनाओं के अनुरूप भू कानून को लागू किया गया। जबरन धर्मांतरण की रोकथाम को लेकर बना कठोर कानून। समूह की परीक्षाओं में किया गया इंटरव्यू समाप्त। जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो सभी मैं बता दे रहा हूँ। इनको अब आगे डिटेल से पढ़ते हैं। ये समान नागरिक संहिता की लागू करते समय का है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इससे पहले गोवा में पहले से ही लागू थी। यूसीसी की यात्रा 27 मई 2022 को यूसीसी एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया। ठीक है। 2 फरवरी 2024 को यूसीसी पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। 8 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया। 8 मार्च 2024 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा अधिनियम अनुमोदित किया गया। 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 जारी किया गया। 18 अक्टूबर 2024 को यूसीसी नियमावली प्रस्तुत की गई। 27 जनवरी 2025 को यूसीसी लागू कर दिया गया है। यूसीसी क्रियान्वयन की कार्य योजनाएं। यूसीसी राज्य में न्यूनतम 1 वर्ष से निवास करने वालों पर भी यूसीसी लागू किया जाए। यूसीसी के दायरे में होंगे। ठीक है। जो 1 वर्ष से भी उत्तराखंड राज्य के अंदर रह रहे हैं वो भी यूसीसी के दायरे में होंगे। यूसीसी का पंजीकरण का उत्तराखंड के मूल निवासी स्थायी प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है। पंजीकरण उद्देश्य उत्तराखंड डेमोग्राफी का संरक्षित करना है। ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल ucc.uk.gov.in विकसित किया गया है। कॉमन सर्विस सेंटर ट्रेनिंग पार्टनर के रूप में नामित किया गया है। क्रियान्वयन व प्रशिक्षण के लिए जिले में नोडल अधिकारी नामित किए गए हैं। सहायता और तकनीकी परामर्श के लिए हेल्प डेस्क नंबर है 2525। विधिक प्रश्नों के समाधान के लिए जिला स्तरीय अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। नागरिक जागरूकता और अधिकारियों की सुविधा के लिए शॉर्ट वीडियो एंड बुकलेट्स लागू किए गए हैं। ये उसमें मिलाने के लिए आ सकता है। ये डेट मिलाने के लिए आ सकती हैं। आजकल वैसे भी कथन एंड कारण वाले सवाल बन रहे हैं तो ज़रूरी है। प्रयागराज महाकुंभ में समान नागरिक संहिता की गूंज। इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि 2027 में कुंभ मेला हरिद्वार में होगा। अब बात करते हैं भू कानून पर चर्चा करते हैं। चर्चा चल रही है। इनमें जो चीज़ें हैं नीचे। उत्तराखंड को मिला सख्त भू कानून 2025। कृषि और बागवानी के लिए 12.5 करोड़ भूमि खरीदने की छूट से जमीन को खुर्द बुर्द होने की शिकायत पर सरकार ने करारी चोट की है। राज्य की धामी सरकार ने हरिद्वार और उधमसिंह नगर को छोड़कर 11 जिलों में इस छूट को पूरी तरह खत्म कर दिया है। यानी पर्वतीय जिलों में अब बागवानी के लिए बाहरी व्यक्ति जमीन नहीं खरीद पाएगा। जिन 2 जिलों में हरिद्वार और उधमसिंह नगर में इस छूट को खत्म नहीं किया गया वहाँ भी भूमि की खरीद प्रक्रिया बहुत कठिन बना दी गई है। कृषि बागवानी के लिए भूमि खरीद की अनुमति पहले डीएम स्तर से दी जाती थी, मगर अब इन 2 जिलों में इसके लिए शासन से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा यह भी प्रावधान किया गया है कि कृषि व बागवानी के लिए भूमि खरीद जो बाहरी व्यक्ति इच्छुक है उसे संबंधित विभाग से आवश्यक प्रमाण पत्र भी उपलब्ध कराना होगा। भू कानून नगर निकाय और छावनी परिषद में लागू नहीं होंगे। नगर निकाय और छावनी परिषद में लागू नहीं होंगे। बाहरी व्यक्ति यदि
निकाय क्षेत्रों से बाहर आवास के लिए ज़मीन खरीदने का इच्छुक हो तो उसके लिए भी प्रभावी व्यवस्था भू कानून में कर दी गई है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ एक बार ही ज़मीन खरीद पाएगा और उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 250 वर्ग मीटर तक होगा। इसके लिए भी अनिवार्य रूप से शपथ देनी होगी। जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, आप देख सकते हैं इनको। ये मिलान में आएंगे या कथन कारण में आ सकते हैं। उत्तराखंड को मिला देश का सख्त नकल विरोधी कानून। इसमें क्या क्या है, संगठित रूप से परीक्षा कराने वाली संस्था के साथ यदि कोई षड्यंत्र करता है तो उसे आजीवन कारावास तक सजा एवं 10 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा अन्य प्रतियोगी परीक्षा में पुनः दोषी पाए जाने पर न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास का तथा न्यूनतम 10 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान है। दोबारा नकल करते हुए यदि कोई पाया जाता है तो क्रमशः 5 और 10 वर्ष अथवा आजीवन समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से रिवार किए जाने का प्रावधान है। अनुचित साधनों के प्रयोग में यदि कोई लिप्त पाया जाता है तो उसके लिए 3 वर्ष के कारावास व न्यूनतम 5 लाख रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आरोप पत्र दाखिल होने तिथि से 2 से 5 वर्ष के लिए डिबार करने तथा दोष सिद्ध ठहराए जाने पर दशा के लिए 10 वर्ष के लिए समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं से डिबार किए जाने का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत अपराध संज्ञेय, गैर जमानती एवं असमनीय होगा। अर्जित संपत्ति की कुर्की करने का प्रावधान है। ये सब मेंस में जब लिखने के लिए आएंगे तो ये चीज़ें आंकड़े वहाँ चाहिए होंगे। जबरन धर्मांतरण माना जाएगा संज्ञेय अपराध। सामूहिक धर्मांतरण का दोषी सिद्ध होने पर 10 साल का गैर जमानती सजा का प्रावधान है। 50,000 रुपये का जुर्माना है। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन की भी देनी होगी सूचना। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करता है तो उसकी भी सूचना सरकार को देनी पड़ेगी। घटित हो रही धर्मांतरण की घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए सख्त धर्मांतरण कानून लाया जाएगा। देवभूमि में धर्मांतरण पर रोक के लिए प्रभावी व्यवस्था किया जाना समय की मांग थी। उत्तराखंड लोक सरकारी तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश कानून को मंजूरी दी गई है। राज्य के लिए उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून अति आवश्यक है। कानून बनाने के पीछे उद्देश्य यह है कि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का अपराध करने की सोचे भी नहीं। देवभूमि में कोई भी दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, तोड़फोड़ करेगा, आगजनी करेगा तो उस संपत्ति के नुकसान की एक एक पाई उसी दंगाई से वसूली जाएगी। तो आज के लिए इतना ही था दोस्तों। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए।